बैठ जाइए। तो अभी 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 आ ही रहा है लोग, है ना। अब अभी भी मेला लगता है, वो लोग को है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ तक हो गया था, कुछ याद दिलाइए। 80 तक, 75 तक। चलिए 75 तक हो गया, आगे बढ़े ना। 75 तक हो गए, आप लोग बोल रहे हैं, बोलिएगा 80 तक में 77 नंबर देखा जाए। तो आ रहे हैं 80 पर भी आ रहे हैं बाबू। देखिए 77 कुछ लोग का है। देखिए 77 में कहता है विक्रयमूल करेमूल वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा अनिल ने कुल 10,000 रुपया के मूल्य में दो वस्तु ए और बी जो है खरीदा। उसने ए को 15% लाभ पर बेचा, बी को 10% हानि पर बेचा। जबकि कहा इस सौदे में उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो कहा कि वस्तु ए का विक्रयमूल्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि सबसे पहले आप क्रयमूल्य निकालिए, और जब क्रयमूल्य निकल जाएगा तो वहां पर इजी वे में उसका विक्रयमूल्य निकाला जा सकता है। पहला जो है उसको 15% लाभ पर बेचा, दूसरे वस्तु को जो है 10% हानि पर बेचा। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, यानी पूरे सौदे में ये 0% जाएगा। और यहां से एक रास्ता आपका बनेगा दोनों के क्रयमूल्य का अनुपात निकालने के लिए। इसका अंतर करोगे तो इधर 15 आएगा और इधर 10 होंगे, यानी 2 पचे 10, 3 पचे 15। इससे ये साबित हुआ कि इन दोनों वस्तु के, जी बोलिए, इन दोनों वस्तु के क्रयमूल्य में अनुपात निकल गया। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ए का विक्रयमूल्य कितना है। तो जरा सोचा जाए, टोटल क्रयमूल्य दोनों का मिला करके 10,000 है, और हम लोग कहेंगे तो 3 2 5। अब यहाँ क्रयमूल्य अगर आपको पहला का निकालना चाहते हैं तो बताइए 2 से गुना करेंगे, और ये क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से करते हुए इसका विक्रयमूल्य निकालना है, तो 15% लाभ पर विक्रयमूल्य 115। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट किया जाए। हो गए। मिटा दिया जाए। कर लिए नोट इसको। जी 80 तक, या 80 से 90 बोलिएगा। 80, 83, 82, 80 देखा जाए। 80 लगता है टाइप है जी। अच्छा ठीक है, टाइप नहीं है, देख लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, कहता है कोई व्यक्ति टाइप 1 के 3 केक और टाइप 2 के 6 केक 900 रुपया में खरीदता है। यानी 2 प्रकार के केक है। पहले प्रकार का केक जो है वो 3 को खरीदा गया है, दूसरे प्रकार का जो केक है वो 6 को खरीदा गया है। यानी टोटल केक की बात किया जाए तो 6 या 3 9 केक, और उनका कुल क्रयमूल्य जो है वो 900 रुपया है। आगे कहता है कि टाइप 1 के केक को 15% लाभ पर बेचा, टाइप 2 के केक को 10% हानि पर बेचा, और कहा कि उसे बेच करके कुल 30 रुपया का लाभ हुआ। तो 30 रुपये का जो लाभ हुआ होगा वो पूरे सौदे पर है। अब इसके पहले में देखे थे, एक जगह प्रतिशत लाभ, एक जगह प्रतिशत हानि, मिडिल में सोचा गया कि 0% का लाभ या हानि। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या कीजिए, एलिगेशन का आप सहारा ले सकते हैं। यहाँ से भी पहला टाइप जो है इंडिकेट कर देते हैं, ऊपर कै वस्तु है 3, दूसरा टाइप जो है उसमें कितने वस्तु है 6, और प्रत्येक वस्तु टाइप 1 का जो है उसको 15% लाभ पर बेचा, जबकि इसको कहा गया 10% हानि पर बेचा जाए। तो हम मिडिल में भी सोचेंगे कि पूरे सौदे का कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए, जबकि पूरे सौदे का कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए ये तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूरे सौदे का लाभ दिया हुआ है 30 रुपया। तो हम इसको प्रतिशत लाभ में बदलेंगे, तो लाभ गुना 100 और बटा क्रयमूल्य के रूप में कहा जाए तो ये 900। बाकी कटता है तो आप इसको काट सकते हैं, जैसे 30 तिया 1 0 ये भी कटेगा आपका। देखिए 1 0 से 1 0 30 दिया, यानी 10/3 हो गया। अब हम इसका अंतर इधर करेंगे और इसका अंतर इधर करेंगे। इन दोनों टाइप 1 और टाइप 2 के केक के क्रयमूल्य का अनुपात निकलेगा। जब अंतर करेंगे तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव घटेगा, जबकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, जुटेगा। ये कट गया है, यहाँ पर मान 10 बटा कितना है 3, तो ये 3 से इसमें गुना करेंगे तो 15 तिया 45 में से 10 चला जाएगा, यानी इसको 35/3 लिखा जाएगा। उसी तरह से इधर देखा जाए तो इस बार जुटने का कोशिश करेगा, तो 3 को 10 से गुना करोगे 40, 40 और 10 सॉरी 30 10 30, 30 और 10 40। तो इधर आप लिखिएगा 40 बटा क्या लिखिएगा 3, पॉइंट से ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 8 पचे 40 और ये 7 पचे 35। यानी यहां से कह सकते हैं कि ठीक इन दोनों के क्रयमूल्य का अनुपात जो होगा वो 8:7 होंगे। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइप 1 और टाइप 2 के केक का क्रयमूल्य क्या है,
जबकि टाइप 1 और टाइप 2 केक मतलब हुआ कि एक एक केक का बात हुआ। जबकि यहाँ देखिए तो इसमें कई केक खरीदाया है, 3 केक, यानी 8 रुपया में 3 केक खरीदाया है। यहाँ पर कहा जाए तो 7 रुपया में इसका कई गो केक खरीदाया है, 6 गो। तो प्रत्येक केक का दाम पूछ रहा है और प्रत्येक केक का दाम अलग अलग बताना है। तो अब माध्यम इसी को बनाएंगे। अगर आपको लगता है टोटल दिया हुआ है 900 रुपया, हम लोग भी यहाँ टोटल का तुलना टोटल से करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर 900 है तो हम लोग कहेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 6 90। और अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 60 गुना 8 जो आया होगा, ये पहले प्रकार के 3 केक का दाम हुआ होगा। तो एक केक का दाम के लिए 3 से भागा देंगे, यानी पहले प्रकार के एक केक का दाम हुआ 160। अब उसी तरह से अगर हम इसमें 7 से गुना करेंगे, देखा जाए 7 से गुना करेंगे तो 60 गुने 7 जो आया होगा, ये दूसरे प्रकार के 6 केक का दाम। तो अगर एक केक का दाम निकालना है तो 6 से भागा देंगे तो ये 70 रुपया। यानी कह सकते हैं कि पहले प्रकार के प्रत्येक केक का दाम 160 और दूसरे प्रकार के प्रत्येक केक का दाम 70 रुपया। देखिए मिलाइए, ऑप्शन होंगे कोई? मिटाए? हो गया नोट? 80 से 90, 83, 82। देखा जाए 82, देखिए 82 में कहता है कि एक आदमी 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपया, यानी दोनों का क्रय मूल्य दिया हुआ है। उसमें से एक को 15% हानि पर बेचा तो दूसरी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई लाभ या हानि ना हो। तो एक को 15% हानि पर बेचा तो दूसरे को 15% लाभ पर बेचिए। आंसर तो ऐसे ही आपका था। ये तो फॉल्स हो गया बाबू। ये 4158 जो दिया है ना, यही आपको डरा दिया। अच्छा, दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना होगा? 2 गुने 4158। अगर अनुपात में करोगे तो क्या ये बचेगा आपका? नहीं, आंसर आपका प्रतिशत में पूछा है। जबकि पहले को 15% हानि पर बेचा जाए तो कहा कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा, तो दूसरे सौदे को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। अब जरा सोचिए, यहां से कहा जाए तो प्रतिशत लाभ का जानकारी लेना है। प्रतिशत में आंसर लाने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ सबसे बेहतर था तो एवरेज आप लगाते। अब एवरेज चलिएगा तो यहाँ से किसी को मिलना चाहिए तो कै रुपया मिलना चाहिए? ये देखिए सर, ये -15 का मतलब है 15 रुपया छोड़ के जा रहा है। ये तो 15 रुपया छोड़ के जा रहा है, कई आदमी छोड़ के जा रहा है? अभी 15 रुपया का फायदा कौन उठाएगा? एक आदमी। यानी अगर 2 वस्तु, यहाँ से ये मैसेज निकल गया कि अगर 2 वस्तु है और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपस में बराबर अगर हो और एक को अगर 20% हानि पर बेचते हैं तो पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि होने के लिए दूसरे को 20% लाभ पर बेचना पड़ेगा। अगर पहले को 7.5% हानि पर बेचे हैं तो दूसरे को 7.5% लाभ पर। आंसर हो गया आपका। हो गया? मिटा दे? 83 बोले ना? देखा जाए 83। देखिए 83 में कहता है कि एक छाते का अंकित मूल्य बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक छाते का अंकित मूल्य 150 रुपया है और ये बेचा गया 138 रुपया में। बताइए कितने का डिस्काउंट मिल गया होगा? 12 रुपया का डिस्काउंट। कहा प्रतिशत छूट निकालिए। छूट इंटू 100 बाई MRP की जगह 150, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 पचे 15, 2 पचे 10, 3 चौ 12 एंड 4 दूनी 8% का डिस्काउंट होगा। का नोट कीजिएगा ये सब, छोड़िए हटाइए झूठे मूठे ये सब चीजें। आगे बोलिएगा 90 तक में 88 कितना? 87, 87 कितना? 84। आइए 84 में देखा जाए। 84 में कहता है कि एक बोतल शहद की कीमत 240 रुपया है, परंतु उसी बोतल के 4 पैक की कीमत 768 रुपया है। तो कहा पैक पर प्रभावी छूट कितना है? देखिए जब 2016-17 के आसपास ये एग्जाम हो रहे थे
तो उस तरह का एलडीसी में ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम, हर एक सेक्शन जो हुआ था उसमें हर एक में एक ये क्वेश्चन इस तरह का था और बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए एक बोतल का दाम है 240 रुपया, जबकि अगर कहा जाए तो 4 बोतल लगेगा खरीदेगा तो इसको 960 रुपया लगना चाहिए, लेकिन इसको लग रहा है कितना रुपया, 768 रुपया। बताइए छूट मिला है कि नहीं मिला है? कोई कहा प्रभावित छूट बताइए। अब यहां से छूट देखेंगे तो पहले छूट निकालना पड़ेगा, ये 2 हो जाएंगे, 5 में से 6 यानी 15 में से 6 गया 9, 92 रुपया का छूट मिल रहा है। प्रतिशत छूट के रूप में निकालेंगे तो छूट इंटू 100 बाई एमआरपी की जगह 92 ना होगा बाबू, 192। अच्छा छूट इंटू 100 बाई एमआरपी की जगह कितना लिखोगे, 960। ये कटेगा, ये देखिए तो 2 बार में ही कट रहा है आपका, यानी प्रभावी छूट कितना प्रतिशत के बराबर, 20%। ये आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। हो गया 87। देखा जाए 87 को देखिए, देखिए 87 में कहा, ये भी छूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा 35%, 20%, 35% छूट, फिर लिखा हुआ 20% और 20% क्रमिक छूट, मतलब एक डिस्काउंट सीधा है, एक डिस्काउंट कंटिन्यू में है। और कहा इन दोनों प्रकार के छूटों में राशियों में जो अंतर है वो 22 रुपये का है। बिल की राशि बताइए। ये देखा जाए, दो एक ही वस्तु है, दो दुकान में उपलब्ध है। पहला दुकानदार कहा कि हम 35% का छूट देंगे, दूसरा दुकानदार कहा कि नहीं हम छूट ऐसे देंगे 20% और 20%। आप समझ सकते हैं ये दोनों मिला के आपको कितना प्रतिशत छूट मिलेगा, मात्र 36%, जबकि कंटिन्यू को कंबाइन में करने का तरीका आपको पहले से पता है। और कहा इन दोनों के छूटों में रकम में अंतर कितने का है, 22 का। हम लोग कितना कहेंगे? और कहा अंकित मूल्य बताइए। अंकित मूल्य 100 माने है तब ना, इसका 35% 35 हुआ, 36% 36 हुआ, तो 1% 1। तो अंतर का तुलना छूट के अंतर का तुलना छूट के अंतर से। एमआरपी पूछा गया, एमआरपी के लिए 100 से गुना कीजिए, आपका आंसर है, यानी 2200 के बराबर होनी चाहिए बिल की राशि अर्थात एमआरपी का दाम। हो गए, मिटा देना इसको। 90 तक या 90 से 100, 89, 88। आइए 88 को देखा जाए। 88, ये देखिए दो बट्टा रहेंगे, एक बट्टा दिया रहता है, एक बट्टा गायब रहता है, इस तरह का टाइप था आपका। यहां भी कहा गया कि एक वस्तु को 25% और 1% के क्रमिक छूट के बाद ये वस्तु अवेलेबल है 612 रुपया में, जबकि अंकित मूल्य इसका रियल दाम था 960 रुपया। तो कहा एक्स का मान निकालिए, यानी एक अंकित मूल्य है जिसका दाम 960 रुपया है और उस पर दो प्रकार का बट्टा दिया गया, एक 25% का बट्टा, दूसरा जो बट्टा है वो 1% है, वही एक्स का आपको मान निकालना है, जबकि इसका लास्ट का अवेलेबल वैल्यू 612 रुपया है। ये देखिए इस तरह का टाइप जब आपको हम बता रहे थे तो उस समय सिर्फ कैलकुलेशन छोटा मोटा है। यहाँ पर पहला 25% डिस्काउंट दीजिएगा। अच्छा जहां 25% आपको अच्छा ना लगे वहां फ्रैक्शन भी सोचा जा सकता है। तो 24 चौ 96 यानी 240 रुपया का इसको छूट मिल गया। साइड में लिख देते हैं कितना रुपया का छूट मिला, 240। तो बचा होगा कितना, ये 720। जबकि दूसरा भी छूट दिया गया, पता नहीं है, लेकिन सर इसका दाम जो है लास्ट का है 612 रुपया। तो दूसरा का प्रतिशत छूट नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरा का छूट की रकम तो निकाला जा सकता है। अब छूट का रकम निकालेंगे, 20 रुपया में 12 रुपया गया 8 रुपया, ये आपका 7 रुपया में 6 रुपया गया 1 रुपया, यानी 108 का छूट मिला। अब इसको प्रतिशत छूट के रूप में बदलेंगे तो वही एक्स का मान होगा। छूट इंटू 100, एमआरपी कौन होगा इसका, 720। कटता है तो काट सकते हैं, 1 0, शायद 18 छक 108 होता है, 18 चौ 72 होता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये 2 पचे 10, यानी 5 दिया 15% एक्स का मान होना चाहिए। चलिए नोट किया जाए।
हो गया नोट। 90 से 100 89 देखा जाए 89 सेम क्वेश्चन है बाबू। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक दो छूट x% और x% दोनों जो है x% के ही बराबर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाया इसमें। छूट देने के बाद इसका दाम जो है वो 259 रुपया 20 पैसा है। यदि वस्तु कुल छूट दिया हुआ है 259 रुपया 20 पैसा। यदि वस्तु का एमआरपी जो है 720 रुपया, तो कहा x का मान क्या होगा। देखिए इसमें हुआ क्या कि 720 रुपया दाम था और इस पर दो गो छूट था x% का और फिर कितने प्रतिशत का x% का। दोनों जो है देखिए लिखा हुआ है कि दो छूट प्रत्येक x%, यानी पहला भी छूट x%, दूसरा भी छूट x%। जैसे कहने का मतलब है 10% रहता और 10% रहता तो इन दोनों को मिला करके भी हम तो पूरा छूट निकाल सकते थे। तो यही सेंस यहाँ भी है। जबकि कहता है कि जब पूरा दोनों को कंबाइन किया गया तो सब मिला के छूट मिला है 259 रुपया 20 पैसा। क्यों ना यहाँ पर ये कंटिन्यू है और ये आपका कंटिन्यू है, ये कंबाइंड है। तो ऐसा करते हैं कंबाइंड छूट निकालने की पहले कोशिश करें। तो छूट इंटू 100 बाई एमआरपी की जगह कितना लिखेगा 720। ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो जाएगा, जिससे डबल जीरो ये भी कैंसिल होगा। यहां से काटा जाए 7 दूनी 9, 5 दूनी 7 दूनी 9, 9 से दोनों कट रहा है, 9 8 72, यहाँ 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 8 72, फिर 7 बचेगा, 9 8 72, 8 से काल बचेले 8 से काटिए, 8 तिया 24, 8 6 48, यानी कंबाइंड छूट कितना प्रतिशत है। अब इसके बाद हम यही कहें 36 से ना होगा। अब इसके बाद हम यही कहेंगे कि इसके बाद थोड़ा सा ऑप्शन का यूज कीजिए, और अगर ऑप्शन का यूज नहीं कीजिएगा तो आपके पास विकल्प है फॉर्मूला के आधार पर। इसको कंबाइन अगर कहा जाए तो x + x 2x माइनस x स्क्वायर बटा 100 और इतना ही बराबर कितना हुआ था 36। तो x का मान निकाला जाए, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं होगा। इससे बेहतर यही होगा कि आपको दो गो छूट मिला करके आपको 36% होना चाहिए, जबकि दोनों छूट एक जैसा है। कहा x का मान निकालिए। अगर हम x का मान 18 करेंगे तो 18% कई बार यूज करेंगे 2 बार, और देखेंगे जिसमें आपको 36% आ जाए। क्या लगता है 18 को मिलाएंगे तो 36 आ जाएगा। ऐसा तो नहीं ना 18 36 के लिए जोड़ दोगे, नहीं। मुंजवानी भी सोच सकते हैं 25 कहाँ भागेगा कोई पता नहीं है आपका। 24 पॉइंट में आना है ये नहीं है, 20 थोड़ा करीबी मामला है ये। तो इसको अगर हम यूज करें तो 20 + 20 माइनस 20 गुने 20 बटा क्या लिख सकते हैं 100, जिससे यहाँ पर आपका आ रहा है 36%। 20 20 40 और 40 में से 4 गया कितना हुआ 36, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए x के जगह पर 20 लिखना पड़ेगा। हो गए। मिटा दिया जाए। नब्बे से 100 94, 94 के बाद है ना 95, कितना 93 देखा जाए। 93 में देखिए कहता है कि एक विक्रेता है सर, एक विक्रेता किसी वस्तु पर 30% की छूट देता है तथा इसके बाद भी 20% का अतिरिक्त छूट देता है। उससे कुछ लेना देना नहीं है, सब कंबाइंड ही डिस्काउंट है। उसको कंटिन्यू को कंबाइंड में करना रहेगा। डिस्काउंट का नाम अलग होगा, लेकिन डिस्काउंट जब भी लगेगा तो वो एमआरपी पर ही लगेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। और आगे कहा गया कि अतिरिक्त छूट दिया गया, यदि अरुणा 1120 रुपया में उस वस्तु को खरीदा हो तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, यानी एमआरपी पूछ रहा है इसमें। अब देखिए 30% छूट दिया, उसके बाद भी 20% का अतिरिक्त छूट दिया, तो बेहतर होगा कि 30% और 20% क्यों ना मर्ज कर लिया जाए। जबकि 30 20 50 और 50 में से अगर 3 दूनी 6 चला जाएगा तो ये 44% डिस्काउंट होगा। यानी हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि एक वस्तु के एमआरपी पर 44% का छूट मिला। छूट मिलने के बाद एक व्यक्ति जो है 1120 रुपया में इस वस्तु को खरीदा। अगर हम एमआरपी 100 मानेंगे तो 44 रुपया छूटे मिल गया, तो खरीदा होगा कितना में, घटाइएगा 100 में से 44 56, 2 बार में उड़ भी जाएगा। और कहा बताइए उसका आरंभिक मूल्य क्या है। आरंभिक मूल्य का मतलब है बिना छूट का मूल्य बताना है आपको, तो कितना से गुना कीजिएगा 100 से, लीजिए आंसर हो जाएगा। हाँ 2000 आ जाएंगे, नोट कीजिए।
मिटा दिया जाए। 100 तक में बोलिएगा। 99, 95, 94, देखा जाए 94। 94 में कहता है कि एक व्यक्ति को 5000 के मूल्य का सामान 10%, 10%, 30%, जबकि दूसरा दुकानदार 40%, 5% और 5%, जबकि जोड़ के देखिए 30, 10, 40, 10, 50 होता है। नीचे वाला भी जोड़ के देखिए 40, 5 और 5 जोड़िएगा 50 होगा। दो क्रमागत बट्टे के में से कोई चुनने का विकल्प चुनकर बचा सकता है। देखिए अगर चुनने के लिए बात होता तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता, लेकिन कहेगा कितना बचा सकता है, यानी दोनों को डिस्काउंट में अंतर करना है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसमें देखा जाए कि ये दो दुकान में ये वस्तु उपलब्ध है। एमआरपी जो है कहीं भी आप जाइएगा किसी भी दुकान में ब्रांडेड वस्तु का एमआरपी में कोई बदलाव नहीं होता। अब जैसे मैगी का दाम 5 रुपया, तो कहीं भी जाइएगा तो रेट 5 रुपया ही होगा। अब अलग कर दिया बाबू, 6 रुपया मान के चलिए। अच्छा 7 रुपया, 7 रुपया। अच्छा 8 ही गलती हो गया, चलो देखो। इसका मतलब मैगी आप लोग खाते हैं, जल्दी बन जाता है, 2 मिनट में तैयार हो जाता है मैगी। आइए देखा जाए, देखिए ध्यान दिया जाए, एमआरपी दोनों में एक ही है। पहला दुकानदार कहा कि हम ऐसा डिस्काउंट देंगे, दूसरा दुकानदार कहा कि हम इस तरह का डिस्काउंट देंगे। ग्राहक सोचा कि कहां फायदा ज्यादा होगा। अगर सिर्फ ये कहता, इस तरह का टाइप आपको बताए थे जिसमें कलम उलम नहीं लगता था, डायरेक्ट मल्टीपल, मैक्सिमम मल्टीपल, मिनिमम मल्टीपल के सहारे बताए थे। तो इस क्वेश्चन में अगर ये सिर्फ पूछता कि किसको कहां से फायदा ज्यादा होगा, तो हम देखेंगे जहां ज्यादा डिस्काउंट होगा वहां फायदा होंगे। जबकि अगर कहा जाए कि अगर कितना बचा सकता है, यानी दोनों के डिस्काउंट का अंतर आपको निकालना है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। अब यहां से मुजमानी थोड़ा सा धीरे धीरे रट्टा मारिए कि 10-10 को मिलाते हैं तो ये कितना होगा, तो 19 होगा। तो अब हम 19% और कितना 30% को मिलाएंगे। 19 और 30 अगर जोड़ते हैं, शायद 42 की 52, 19 और 30 49, 49 माइनस 19 गुने 30 बटा क्या लिखेंगे 100, यानी 19 3 57, 5 दशमलव कितना लिखेंगे 7। अच्छा उसी तरह से यहाँ है, रह दो ना बाबू, मत घटाओ, रह दो इसी रहे दो। यहाँ देखा जाए इन दोनों को अगर आप मर्ज करते तो 40 10, 40 और 5 45, 45 माइनस 40 गुने 5 बटा 100। ये देखिए जीरो कैंसिल हुआ होगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, कितना हुआ 43। अब 43 और 5 एक साथ जुटेगा, 43 है ना हुआ। अब 43% और 5% एक साथ जुटेगा तो 48 माइनस 5 गुना 43 बटा 100, 20 बचे 100, 10 दूना, अरे काटो ना जी, 2 दूना 2 एकम 2 पचे 10। अब इसको अगर पूरा एंट्री करवाओगे तो ये 2 दशमलव कितना होगा, 1.5 हो सकता है ना। अब कहेगा कितना बचाया जा सकता है, इसका मतलब है दोनों के बट्टों का अंतर आपको निकालना है। अब अंतर करेंगे तो एक ये बट्टा है, दूसरा बट्टा ये है। अंतर किया जाए तो सबसे पहले 49 में से, अगर आपको इच्छा है कि सर हम कैलकुलेशन कर ले तभी अंतर करें, तो कैलकुलेशन करके कीजिए, नहीं तो हम तो कहेंगे यहीं से अंतर करने की भी कोशिश कर सकते हैं। जब अंतर करोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या में हो जाएगा, प्लस में। जैसे माइनस करेंगे तो बताइए माइनस में होगा, ये क्या में हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 49 में से 48 गया 1%। अच्छा ये क्या में हो गया है, ये क्या में रहेगा, माइनस में। ये बाबू लगता है अभी पैसा कम ही जाएगा जी, हमको लगता है पैसा तो यही ज्यादा मिलेगा, यही ज्यादा मिलेगा पैसा बाबू, क्योंकि इसमें 5 रुपया 70 पैसा घटाना है और इसमें 2 रुपया, यानी इसमें से इसमें अंतर करना पड़ेगा। अच्छा जब इसमें अंतर करेंगे तो ये माइनस होगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 48% में से 49% जाएगा तो 1% माइनस में, ये तो पलसे में रहेगा। तो यहाँ पर 4.7%, 4.7% में नहीं बाबू 5 नहीं बचा। ये देखिए इसमें से इसमें माइनस करेंगे ना तो 1 रुपया माइनस बच जाएगा, तो 1 रुपया हम इससे माइनस करा देंगे क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा। तो 4 रुपया कितना पैसा, 70 पैसा। आज इसमें से 2 रुपया 15 पैसा क्या करोगे, घटाओगे। अब यहाँ कहोगे तो ये 5 हो जाएंगे, ये 6 में से 1 चला जाएगा, ये भी 5, यहाँ पर आपका हो गया 2, यानी 2.55% का यहाँ पर बचत हो सकता है। यही अंतर हुआ। अंकित मूल्य दिया हुआ है 5000। अच्छा उसका 1% कितना हुआ होगा, 50, इतना ही प्रतिशत निकालना है ना। यानी इसमें 2.55 से क्या कर दीजिए गुना, पॉइंट हटाइएगा, नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी 127 रुपया 50 पैसा का दोनों के बट्टों में अंतर होगा। इतना रुपया बचा सकता है। देखिए है ऑप्शन, चलिए नोट कीजिए। हाँ रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा का फायदा नजर नहीं आएगा। उससे बढ़िया है हम तो कहेंगे कि सिंपल प्रतिशत लगा लो, प्रतिशत लगा लो, 10%, 500 लेस, 4500 बचा,
10%, फिर 450 लेस, तो इजी पड़ेगा आपको। हो गया। मिटा दे। कर लिए नोट। 90 से 100, 95। बोल लीजिए बाबू, जो नंबर है हमको तो लगा कि 150 के बाद बताना है। हमको पता नहीं, हमको याद था कि 150 तक बता दिए हैं, 150 के बाद पढ़ाना। वहाँ तो ना पता चल रहा है कि नहीं भाई। हाँ, कितना नंबर बोले? 90। चलिए 95 को देखा जाए। हाँ जी, 95 में निकला हुआ है। देखिए 95 में कहता है 1000 रुपया के कुकीज के एक बॉक्स पर 10% छूट दिया जाता है और 400 रुपया के चॉकलेट के एक बार पर 8% का छूट दिया जाता है। यदि हम कुकीज के 2 बॉक्स और चॉकलेट के 3 बार खरीदते हैं तो कहा कि हमें कुल कितने प्रतिशत की छूट मिलेगा। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन देखे थे जिसमें दोनों में से एगो का लाभ दिल था, एगो का हानि दिल था, एगो का, या इसके पहले एक देखे कि एक वस्तु का कीमत जो था 240 रुपया, 4 गो खरीदा तो उसको पड़ा इतना रुपया, पूछा प्रभावी छूट किया है। सेम क्वेश्चन यहाँ वही चीज है कि 1000 रुपया के कुकीज का एक बॉक्स 10% छूट पर खरीदा और 400 रुपया के चॉकलेट के एक बार 8% छूट पर, जबकि कहता है यदि 2 गो कुकीज खरीदा जाए और 3 गो चॉकलेट खरीदा जाए तो कहा कि कितने प्रतिशत का छूट मिलेगा। जबकि ध्यान रखिए, अगर हम ये कहते हैं कि ऊपर क्रयमूल्य दिल है 300, यहाँ 500 और इस पर 10% का छूट दिल है और इस पर 15% का छूट, 15% 10% का लाभ दिया हुआ है, इसमें 15% का लाभ दिया हुआ है और ये क्रयमूल्य है, तो बताइए इसमें क्या डिसीजन लेते हैं आप? एवरेज लगाते हैं कि नहीं लगाते? एवरेज लगा सकते हैं, सिंपली कैलकुलेशन से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये विक्रयमूल्य रहेगा तो क्या एवरेज लगेगा? नहीं, ये सब छोटा छोटा चीज ही बाबू। लेकिन अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो बाद में यही सब बहुत बड़ा कंफ्यूजन दे देता है, कब एवरेज लगेगा कब नहीं लगेगा। क्योंकि रियल थ्योरी कहता है लाभ हानि की गणना किस पर होता है? क्रयमूल्य पर। तो उस समय भी जब क्वेश्चन इस तरह का था उस समय भी समझा रहे थे, अलर्ट करवाए थे कि देखिए ये ना कि झट पर सब बार में यही काम कर देना, विक्रयमूल्य रहेगा तो गलती हो जाएगा, तरीका अलग अलग है। ये जरूर ध्यान रखिए, एवरेज तभी लगेगा जब इसका रियलिटी जो थ्योरी है उससे मेंटेन होना चाहिए। और अगर ये प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि है तो ऊपर क्रयमूल्य तो कर सकते हैं क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रयमूल्य पर होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए कि अगर मान लिया जाए कि अगर ऊपर विक्रयमूल्य रहता और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि रहता तो मर्ज कर सकते थे? नहीं, क्योंकि लाभ हानि की गणना विक्रयमूल्य पर नहीं होता है। उसी तरह से इस क्वेश्चन का आधार बनाइए कि अगर अंकित मूल्य देल है एक जगह 300 रुपया, एक जगह 500 रुपया और इस पर 10% का छूट है और इस पर 15% का छूट है, तो इसको भी आप मर्ज कर सकते हैं क्योंकि छूट की गणना किस पर होता है? अंकित मूल्य पर। और यहां पर सर फायदा इसका उठाइए, के से कुकीज हो गया, सी से चॉकलेट मान लेते हैं। एक कुकीज खरीदने में कितना रुपया लगता है आपका? 1000 रुपया। कई गो कुकीज खरीदना है? 2 से गुना कर दिया जाए, पूरा एमआरपी आ गया, 2 गो का एमआरपी। अच्छा, एक तो चॉकलेट बॉक्स खरीदते हैं 400, ऐसा ऐसा कई गो खरीदना है? 3 गो। अच्छा, प्रत्येक पर यहाँ पर कितने प्रतिशत का छूट मिला होगा? 10। यहाँ पर कितने प्रतिशत का? 8। अब कहा बताइए संपूर्ण छूट बताइए, यानी टोटल मिला करके। अब इसके लिए क्या करेंगे? एवरेज लगाएंगे। एवरेज लगाइएगा तो आप दिमाग यहाँ काम करेगा आपका कि पहले छोटा करो इसको, वैल्यू को। पहला तो डबल जीरो कैंसिल तो कर सकते हो, कुछ करो चाहे नहीं। ये 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब देखिए सबसे इजी हो गया, या तो 10 में मिलाओ या तो 8 में मिलाओ। किस में मिलाना चाहते हो? 10 में मिलाओगे? ठीक है भाई, मिलाइए ना, 10 में मिलाओ। 10 में मिलाना है, ये देखिए 8 रुपया लेके आ रहा है। क्या रुपया कम? 2। ऐसे ऐसे कई आदमी 2 तिया 6 रुपया का घाटा कौन सा रहेगा? 5 3 8। अब यहाँ पर कहा जाए तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने का भी तरीका बताया गया है, या इसको आप पढ़ सकते हैं 0.75। 10 रुपया में
75 पैसा चला गया, 9 रुपया 25 पैसा, यानी इसको लिख सकते हैं 9.25% का पूरा प्रभावी छूट होना चाहिए। नोट किया जाए, ये हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन हुआ, या तो 19 का है या तो 20 का है। ऐसी बदतमीजी। मिटा दे इसको। हाँ जी, आगे बोलिएगा। 100 तक में, 100 से 110, 110 से 120, 100, 111, 106 हो जाएगा। आइए 106 और 111। 106 में कहता है कि राधा 1680 रुपये को एक बैग पर क्या मूल्य अंकित करे जिससे अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद भी 25% लाभ अर्जित किया जा सके। यानी 1680 रुपया का एक बैग है, उस पर क्या अंकित करना है, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य निकालना है। और इसमें तो महारत हासिल हो गया होगा, छूट के सहारे क्रय मूल्य निकलता है, याद कीजिए। अब मेला ठेला में भुला गए वो अलग चीज है, 9 दिन आपका गायब था। हाँ जी, 9 दिन छुट्टी था ना जी आप लोग का। छूट के सहारे क्रय मूल्य निकलता था, और प्रतिशत लाभ के सहारे अंकित मूल्य निकलता था। तो क्रय मूल्य दे अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का मान 1680 रुपया, हम लोग कहेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा, 16 घटाइए 100 में 84। यही लगता है 2 बार में पार हो रहा है। और आगे कहा अंकित मूल्य 25% लाभ पर 100। चल आंसर हो गया। बाकी सब सिखाइए दिए तो आपका डिटेल किया जाए। चलिए नोट किया जाए, सब बताओ लो बाबू। अब भुला गए दशहरा, तो दशहरा के शुभ अवसर पर भुला गए तो हम क्या करें, पढ़ना चाहिए ना। कॉपी भुला गया। ऐसे भी महीना छुट्टी छुट्टी है, 10 दिन और चलेगा क्लास। मिटा दे। सब टीचर जानते हैं बाबू, ये महीना के लिए बहुत आस लगाता है। कहीं किसी को जाना है, कहीं कुछ कहे करना है, तो यही महीना का आशा देखता है, यही महीना में छुट्टी मिलेगा, कुछ भी वर्क करना तो यही महीना में चलेगा। होली में 4 दिन 3 दिन। अरे पढ़ो आराम से, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आइए 111 को देखा जाए। 111 में कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर इस प्रकार अंकित करता है कि 1% की छूट देने के बावजूद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य 920 और 1472 है तो एक्स का मान निकालिए। क्वेश्चन अभी भी वही है, सिर्फ दाएं बाएं किया हुआ रहेगा। अब उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखा जाए तो यथा स्थिति क्या क्या आपका दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य का मान 920, अंकित मूल्य का मान 1472, और क्वेश्चन पूछा 1% की छूट, यानी छूट का रकम प्रतिशत छूट बताना है, एक्स का ही मान निकालना है, वही 1% छूट दिया है। अब ये छूट निकालने के लिए अंकित मूल्य है तो हमको एक विक्रय मूल्य भी चाहिए, क्योंकि छूट देकर के कितना में बेचा। अब विक्रय मूल्य कैसे निकालिएगा, तो कोई माध्यम बनेगा। तो ये देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कमजोर कड़ी यही है, 20% लाभ पर बेचा। आपके पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करते हुए क्या 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकलेगा। तो यहाँ पर हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, 920 का तुलना 100 से, और आगे कहा कि 20% लाभ होंगे तो 120 क्रय मूल्य हटा दिए, इसको बना दिया विक्रय मूल्य। अब उसके बाद कहा कितने प्रतिशत का छूट दिया, तो इसका अंकित मूल्य इतना था, इतना में बेचा, गारंटी है ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब ये कैलकुलेशन डर लगेगा तो फिर क्या ले आओगे, अनुपात, कि हमको तो प्रतिशत में तो चाहिए आंसर, प्रतिशत में निकालने के लिए कोई नियत राशि की जरूरत नहीं है। अब इसको जरा कटिंग उटिंग किया जाए, 1 0 1 0 1 0 1 0, एरो टारगेट ले 12 दिन 24, अच्छा 12 से नहीं, कम से कम 4 से काटो, ऐसे 8 से भी कट रहा है, 4 से काटो तो भाई, 3 4 12,
यहाँ काटोगे 4 तिया 12, 2 बचा 7, 27 हो जाएंगे, 4 छक 24, 4 अठी 32। इसमें कहा जाए तो 23 चौ 92, 4 से फिर कटेगा, ये 23 चौ 92 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटोगे 4 नमा 36, 4 दूनी तो 92 पूरा दिखाई दे रहा था जी। चल काटिए दिए तो 23 चौ 92। अब बताइए ये 3 रुपया, इसका दाम 4 रुपया, कितना का डिस्काउंट मिला होगा? प्रतिशत डिस्काउंट, डिस्काउंट इंटू 100 बाई MRP 4, यानी x का मान 25 के बराबर होनी चाहिए। हो गया? मिटा दे। 120 तक में 100, 113, 112 देखा जाए 112। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 16% का छूट देता है। छूट देने के बावजूद भी उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह 1800 रुपया की अंकित मूल्य पर 16% के स्थान पर 8% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पर फिर पूछा प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसका मतलब है अगर आपको यहाँ पर कुछ नियत राशि दिखाई दे रहा है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आंसर आपका प्रतिशत में पूछ रहा है। अब अपने मन से मान के चल सकते हैं या छूट के सहारे क्रय मूल्य निकलेगा और प्रतिशत लाभ के सहारे अंकित मूल्य निकलेगा, ये तो पता है। तो हम पहले ये स्टेटमेंट यहां से लेकर के यहां तक जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके सहारे हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में कभी भी रिलेशन तैयार कर सकते हैं। और आगे फिर बदल दिया, कहा जो 16% छूट देते थे वो कितना प्रतिशत छूट दिया जाए? 8%। तब कहा उसका कितना प्रतिशत लाभ हो। तो क्या ये दोनों यहां तक का स्टेटमेंट से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकाल लेते जिससे पहले दिक्कत नहीं ना होगा। तो एक क्रय मूल्य और एक अंकित मूल्य। बताइए क्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 16% डिस्काउंट कीजिए, 100 में 16 घटाइए 84, ये हो गया क्रय मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है 8% लाभ पर 108। लगता है कुछ कटता है तो काट भी सकते हैं आप इसमें। 28 तिया 84, बरसते 84, बरनमा टोटल से। अब कहा गया कि अब जो है अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कितना देना है? 16% की जगह 8%। अब 8%, आप कहिएगा 8% के निकालेगा, जीरो बैठाया जाए। तो दिमाग धीरे धीरे बहुत काम करता है तुम लोग का। आओ दे दे है? नहीं सर, तो एगो आओ दे देंगे, उसमें क्या है, काम चल जाएगा। आइए इसका 1% कितना हुआ? 9 रुपया। तो अगर हम 8% कहेंगे तो 72 रुपया, तो 72 रुपया लेस हो गया। तो बिका कितना में? 100 में 72 घटाइए 28, यानी 828 में। क्या यहां से पता चलेगा कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ? ये आपका क्या निकल गया? विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ निकलेगा, पहले लाभ निकाले 128, प्रतिशत लाभ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य 700। चलिए भागा होगा दीजिए, लगभग में आंसर आएंगे। और पूरा बढ़िया से भागा दीजिए, एकदम मिला दिया, पॉइंट टू पॉइंट मिले ले 18.29, 18.29। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ पहले उसको क्या कीजिएगा कि यदि वह 1800 रुपया की अंकित मूल्य पर, यानी अंकित मूल्य पहले 1800 है तो उस पर पहले आप डिस्काउंट ले लीजिएगा। डिस्काउंट लेने के बाद वो विक्रय मूल्य बन जाएगा, फिर विक्रय मूल्य के सहारे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। लेकिन बेहतर नहीं होगा 1800 का यूज करते हैं तो 100 में ऐसा ही बन जाएगा। आज तो हमको भी पहाड़ गुजर रहा, तो इतना दिन छूट गया, हमको भी लग रहा था मोड़ जैसा, लगता है कौन दुनिया में चला है। अरे सुबह से लग रहा है बहुत हार्ड वर्क है। धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। छूट गया 9 दिन जो इतना आराम हुआ ना, आज लग रहा है कि बहुत पहाड़ गुजर रहा है। मिटा दे। हो गया? आगे बोलिएगा। 100, 121,
कहाँ उड़ाता है, कहाँ गिरा देता है बाबू, बताओ। 121 होकर बाद 21 फाइट मारा, नीचे गिरा दिया तुम, 113 पर कर दिया। देखो देखो 113 में आइए, कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 16 रुपया में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तुएं खरीदनी हो तो उसने 160 रुपया कुल राशि का भुगतान किया। सर 16 रुपया में एक ठो, 1 दर्जन का मतलब 12 को, 16 गुने 12 कीजिएगा तो 160 आएगा आपका, ज्यादा आएगा, कम से कम 32 रुपये जरूर ज्यादा आ जाएंगे। तो कहा गया कि लेकिन वो भुगतान कितना किया, 160 रुपया, इसका मतलब 32 रुपये का डिस्काउंट मिल गया उसको। क्वेश्चन कहा कि 1 दर्जन वस्तुएं पर खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितना प्रतिशत है। तो सर 32 रुपया का क्या मिला उसको डिस्काउंट। सोचिए एक वस्तु का एमआरपी कितना था, एमआरपी 16 रुपया, कई दर्जन खरीदना है, 1 दर्जन मतलब 12 को, तो 12 को का एमआरपी सोचा जाएगा 192। तो ये तो हुआ अंकित मूल्य, जबकि ये बिका कितना में, सेलिंग प्राइस कितना होगा 160। बताइए डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला। 32 डिस्काउंट को प्रतिशत में बदलना था, डिस्काउंट इंटू 100 बाई एमआरपी। हाँ जो आ जाए, लगभग है, ये क्लोजेस ज्यादा नहीं है, ऐसे भी उड़ा सकते हो। चलिए गुना भागा कीजिए, लगभग में ही देंगे। अरे काटो ना बाबू, 30 तिया 180, हाँ 32 6 152, कट ही रहा है, तो कट ही रहा है, 6 बार में कट ही रहा है। ये आपका 2 तिया 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 16.2/3, 16.66 नहीं है तो लगभग में 17 में जाइएगा। आगे बोलिए 121, ना बढ़े देगा। आइए 115 को देखा जाए भाई, अभी लेवल बने में है, लेवल 1 117 तक खत्म कर लो, लेवल बनाओ का। एक व्यक्ति 1000 रुपया में एक कमीज और 2000 रुपया में एक जोड़ी पतलून खरीदा। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% है, कुल मिला के कितना। एगो टाइप है जिसमें पैंट और कमीज खरीदा गया, इसमें जो है कमीज और पतलून है, उसी को कहते हैं पतलून, पैंट को ही कहते हैं। बोलिए जैसा कहिए, बताना है। ठीक है यस सर। देखो भाई 1000 के से कमीज, पी से पतलून मान लीजिए 2000, जबकि कहा गया कि कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः इस पर 20% है और इस पर 50%। तो कहा कि बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत का छूट मिला। छूट के लिए ऊपर एमआरपी चाहिए, एमआरपी ही है, इसका मतलब है क्वेश्चन इजी है। ये भी कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, या तो इसमें मिलाने की कोशिश करो या तो इसमें, किसमें मिला दे। अब यही घेरा गया, इसी में मिला देते हैं। ये देखिए 30 ज्यादा लेके आ रहा है, इसे से कई आदमी, 2 आदमी, 30 दूनी 60 का फायदा कितने लोग मिलकर उठाएगा, 3, 20 दिया 20 20 40, आंसर हो गया 40% के बराबर। बोलिएगा 117 तक में। एक 117 तक रहे दो आज, मतलब कल लेवल 2 चालू रहेगा।